Hello, guys. Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ में अच्छा सब कर रहे हैं. पॉजिटिव ही रहना चाहिए और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं तो आप सबके साथ हैं ही. खुश रहें, आबाद रहें. तो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आप दोनों का, आपका और आपके पर्सन का, जिस किसी के भी साथ आप डील कर रहे हो, अगर आपको रिसेंटली कोई मिले हैं या जो भी है, ठीक है, आप दोनों का फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का भविष्य या फ्यूचर, इस कनेक्शन का कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जो है वो देखेंगे. ठीक है, तो रीडिंग जो होगी आज की वो होगी जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस. इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है कि टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है. तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने क्लेम कर देना है. बाकी को क्या करना है, बाकी को जाने देना है. बाकी के ऊपर ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में फिट मत हो जाओ. ठीक है, जब आपको पता है कि नहीं मेरी सिचुएशन सिनेरियोज में, इसीलिए पहले सिचुएशन और सिनेरियोज चेक करूँगी, उसके बाद ही मैं आपको ये बताऊँगी या बता पाऊँगी कि इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर या भविष्य क्या है. ठीक है, सो दैट पहले तो हम स्टार्टिंग करेंगे इन कार्ड्स से और हम इसमें ये चेक करेंगे कि आप दोनों, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानने के लिए ये रीडिंग ऑब्वियसली देख रहे हो, आपने ये वीडियो ऑन की है, आप आए हो इस वीडियो पर, पहले तो मैं सिचुएशंस चेक करूँगी. अगर सिचुएशन सिनेरियोज आपसे मैच होती हैं, थोड़ी बहुत भी मैच होती हैं, इसका मतलब कि आगे की रीडिंग आप ही की है. जो आप दोनों का भविष्य है या फ्यूचर है वो भी आप देख सकते हो. तो पहले सिचुएशंस, आखिर सिचुएशन और सिनेरियोज आप दोनों के बीच क्या है. ट्यूनिंग इन नंबर 4 है यहाँ पर. आई थिंक ये 4 ऑफ कप्स की, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है. ट्यूनिंग इन, देखो पहली ही एनर्जी, देखो फर्स्ट वाली एनर्जी और बॉटम वाली एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और यहाँ पर देखो लवर्स आ गया है. कार्ड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं. वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, creativity, the lovers, 4 of cups, existence, creativity. बस एक और लूँगी, ठीक है, उसके बाद फिर हम बॉटम एनर्जी चेक करेंगे. गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज. क्लियर, ओके. स्ट्रेंथ, रीबर्थ, सॉरी, 10 ऑफ, सॉरी यहाँ पर है, दिस इज rebirth. रीबर्थ. और जो बॉटम एनर्जी है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि द आउटसाइडर है यहाँ पर. लुक एट दिस चेंज. व्हाई दिस ट्यूनिंग इन इज हियर, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए. मैं डीप डाउन काफ़ी कोशिश करूँगी कि मैं डीपली जाके बताऊँ आपको, सिनेरियोस चेक करूँ, ताकि आपको समझ आए कि रीडिंग जो है वो आप ही के लिए है. डीपली देखेंगे, चेक करेंगे, कोशिश होगी कि मैं अच्छे से आपको बता सकूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी. तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वहाँ पर है जजमेंट एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स. ओके, देखो यहाँ पर ना आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिस पर्सन ने कभी भी इस कनेक्शन को इमोशनली नहीं देखा. ठीक है, हमेशा इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को इस पर्सन ने प्रैक्टिकल तरीके से देखा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं. किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस. और आपको पता है जो किंग ऑफ सोर्ड्स होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, बहुत ही कोल्ड और डिटैच, उसके पास इमोशंस नहीं होते हैं. और अगर बिलफर्ज उसके पास इमोशंस हैं भी, तब भी वो कोशिश करता है कि वो अपने इमोशंस को एक साइड पर रखे और जो फैसला सुनाए, जो फैसला ले, वो प्रैक्टिकल हो. ठीक है, वो बहुत दिमाग से सोचता है, दिल से इतना नहीं
सोचता है। और अगर उस पर्सन को दिल बोलता भी है ना कि नहीं यार तुम चलो कोई बात नहीं, या फिर दिल की कभी सुन लिया करो, तब भी वो अपने दिल को बोलता है भाई साहब तुम एक तरफ हो जाओ, तुम्हारी सुननी नहीं है मुझे, क्योंकि तुम्हारी जब भी मैंने सुनी है मैंने जो है वो मुँह की खाई है, मैंने धोखे खाए हैं या मेरे नुकसान ही हुआ है, तो मुझे अपना दिमाग चलाने दो। तो ये पर्सन कुछ इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, इस पर्सन ने अगर आपको कभी ठुकराया था या आपके साथ कभी वो इक्वल गिव एंड टेक रखा ही नहीं था, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा इस पर्सन की लाइफ में हुआ है जो इसको कुछ रियलाइजेशन हो रही है। कुछ तो हुआ है, अब क्या हुआ है वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन कुछ तो है यहाँ पर कि इस पर्सन को जैसे होता है ना कि यार मुझे ऐसा धक्का लगा है कि अब मुझे पछतावा हो रहा है अपने बिहेवियर पर, और जो कुछ भी मैंने इस कनेक्शन में किया उस चीज़ को लेकर अब सोच आ रहा है, अब पता चल रहा है कि ये गलत था। तो अब क्या था वो मुझे कार्ड्स देखने पड़ेंगे, और ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेरी तो बढ़ गई है कि ये क्या है यहाँ पर। द लवर्स की, हालांकि देखो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, 4 ऑफ कप्स, यानी कि एक बंदे ने आपकी कभी नहीं सुनी, आपको कभी वो चीज़, आपको कभी वो नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर लवर्स है, यानी आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों के मिरर सोल है, या यूँ कह लो कि आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों लव ऑफ योर लाइफ, लेकिन आप सेपरेशन में हो। लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, अगर सेपरेशन में नहीं भी हो लेट्स से, तब भी यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आप दोनों का सोल मिरर सोल है, आप दोनों लवर्स हो, यानी कि दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। ऐसा नहीं कि एक बंदा प्यार करता है तो दूसरा नहीं करता, बेशक एक बंदा बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता है लेकिन प्यार करता है, ठीक है, प्यार है, स्टिल यहाँ पर प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। Why this the lovers is here? Oh wow, lovers, so cute, so cute. लवर्स को लवर्स ने ही क्लैरिफाई किया है, और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। हाँ बाप रे, बहुत हैवी एनर्जीज हैं। ये पर्सन जो है ना बहुत डीट है। ये जो आपके पर्सन है ना, आप कैसे डील कर रहे हो इनके साथ? हाँ ठीक है, प्यार है तो डील करना पड़ेगा। मतलब ये जो पर्सन है ना, इनका कुछ इस तरह का है कि इस पर्सन को समझना बहुत मुश्किल है, और इस पर्सन से डील करना भी बहुत मुश्किल है, यानी कि क्या बताऊँ, मतलब 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को ना आपके साथ ऐसा नहीं कि नहीं रहना, लेकिन ये पर्सन ना उस चीज़ से भागते बहुत हैं। मतलब इस पर्सन को लगता है कि हम जब शादी करेंगे या हम कमिटमेंट में जाएंगे या कोई रिश्ते में बंधेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको संभालना, फिर इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ता है, फिर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। इस पर्सन को एक फोबिया हो सकता है कमिटमेंट से या इन इश्यूज़ से, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर डबल कंफर्मेशन आ चुकी है कि येस दे लव यू, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सन प्यार करते हैं, बट ये पर्सन दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनता है, ये दिक्कत है यहाँ पर। इस पर्सन को लगता है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी प्यार मोहब्बत और ऐसी चीज़ें, लेकिन एट द सेम टाइम वो बंदा प्यार खुद भी करता है। मतलब इस पर्सन के साथ ना, इस पर्सन को समझना या इस पर्सन के साथ डील करना, ये पर्सन पता है किस तरह के हैं। वेट, मैं इसको एक्सिस्टेंस को यहाँ पर, एक्सिस्टेंस है ना, मतलब हाँ ठीक है, इसको क्लैरिफाई करती हूँ। नंबर वन की ना एस की एनर्जीज होती हैं, तो 5 ऑफ कप्स, यस। पता है क्या है यहाँ पर दिक्कत इस पर्सन के साथ? यहाँ पर देखो चैरियट है, तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, यानी एक तरफ तो वो पर्सन आना चाह रहा है या फिर एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो 4 कदम पीछे चला जाता है। यानी एक कदम वो आगे बढ़ा रहा है तो 4 कदम पीछे चला जा रहा है। क्यों? खुद, हालांकि उस पर्सन को खुद डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, आपका ना होना उसके लिए, खुद के लिए तकलीफ का बायस बन रहा है। उसको तकलीफ है कि आप होती है कि आप उससे दूर हो या आपका ना होना,
उसको खुश नहीं कर, वो खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो पर्सन यानी मानने को तैयार नहीं है, ढीठ बन के उस चीज़ को मतलब पकड़ा हुआ है उस पर्सन ने कि मैं मानूंगा नहीं, राइट। मुझे मतलब कि कैसे कहूँ, ये पर्सन सब जानते हैं, ये पर्सन जानते बूझकर ना, जानबूझकर ये पर्सन ना समझने की नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। मतलब कि इस पर्सन को पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इस पर्सन को ये भी पता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जानते बूझते भी उस चीज़ से दूर भागना और नाटक करना कि मतलब जानबूझकर पता होने के बावजूद भी उस चीज़ से भागना या ख़ुद को दूर करना या ये समझना कि नहीं ऐसी चीज़ें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि पहले रिलेशनशिप ठीक से नहीं चले, अब ज़रूरी तो नहीं है पहले नहीं चले तो अब भी नहीं चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ तो है। और वो ये कुछ ये है कि इस पर्सन का अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी वो खुद आगे से बढ़ना ही नहीं चाह रहा है, मतलब बढ़ना चाह रहा है लेकिन 4 कदम पीछे हट जाता है। आपको देखते हैं सोशल साइट पर, आपको देखते हैं, आपकी हर एक चीज़ पे नोटिस है, आपकी हर चीज़ नोटिस करते हैं, बट फिर भी चुप करके बैठे हुए हैं। उनको पता है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, उनको पता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका ऑरा बहुत प्यारा है, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, मिस्टीरियस हो, आप स्पिरिचुअलिटी पर बहुत बिलीव करते हो, आप इन चीज़ों पर बहुत बिलीव करते हो, आपको तो कोई भी पसंद कर सकता है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी कि आपको कोई भी लेकर जा सकता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है वो देरी कर रहे हैं, फिर भी ये पर्सन दिक्कत कर रहे हैं, फिर भी ये पर्सन जो है वो आपसे दूर रह रहे हैं। फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बंदा जिद पकड़ कर बैठा हुआ है, हालांकि इस पर्सन को पता है कि क्वीन ऑफ कप्स तो एक प्यार का एक लव, प्यार, मोहब्बत आपके अंदर इतना कूट कूट कर भरा हुआ है कि आप तो किसी के भी साथ आपको कोई भी पसंद कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये भी पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो। शायद इसीलिए ये पर्सन इस तरह करते हैं कि उसको पता है कि यार नहीं, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ या जो भी है, मैं एक्शन लूँ या ना लूँ, ये कहीं नहीं जाएंगी, भले ये मुझे अभी इस वक्त अपना प्यार नहीं जता रहे हैं या प्यार नहीं जता रही हैं, मुझसे दूर हैं या अपना प्यार जताना अब बंद कर दिया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, भले ही अब ये रिश्ते पर वर्क नहीं कर रही है पहले की तरह या नहीं कर रहा है, भले ही पेज ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये बंदा फिर भी जैसे ना वो होता है ना पेज वाली एनर्जी, इमेच्योर दिख रहे हैं मुझे। इमेच्योर इन सेंस के, इमेच्योर मतलब कि रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर ये हमेशा इमेच्योर रहे हैं। आपने सिर्फ वर्क किया, इन्होंने साथ में वर्क नहीं किया है। मतलब आई एम सो सॉरी बट मुझे ये बताना पड़ रहा है, अगर मैं शुगर कोटिंग करके आपको सारी बातें बताऊं कि नहीं बहुत ही अच्छा है, ये है वो है, नहीं, आपने बहुत वर्क किया है इस कनेक्शन पर, उन्होंने नहीं किया इतना। अभी भी उनका वही सेम पैटर्न दिख रहा है मुझे, अभी भी उनको लगता है कि आप ही आओ, आप ही जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप ही जो है ना वो रिश्ते को सुधारो, आप ही अपने दिल की बात आके बताओ। ठीक है, ओके, मैं आके बता भी दूँ, ठीक है ना, लेकिन आप क्या करोगे बदले में, राइट? आप भी तो 4 कदम आगे आओ, मैं भी 4 कदम आऊँ, आप भी आओ, तभी रिश्ता बनेगा ना। रिश्ता तो दोनों का है, सिर्फ एक का तो नहीं है कि उसको एक ही चलाता फिरे, रिश्ता तो दोनों का है। तो अब तक ये सारी चीज़ें आपके कनेक्शन में होती आई हैं, अब तक ये सारी चीज़ें आपने झेली हैं, अब तक ये सारी चीज़ें आपके कनेक्शन में हो रही हैं। व्हाई दिस रीबर्थ इज हियर? यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी क्यों है? यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी क्यों है? मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं, कम लोगों के लिए लेकिन हो सकते हैं। इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या फिर ये कोई अथॉरिटी वाले पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर लॉयन की एनर्जी है, ठीक है। ये लियो हो सकते हैं यहाँ पर, वैसे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लीब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारी एनर्जीज़ हैं, लेकिन लियो की एनर्जी मुझे वो स्ट्रॉन्ग दिख रही है आज। आई डोंट नो, लियो, जेमिनाई, लेट्स सी यहाँ पर ये रीबर्थ की एनर्जी क्यों है। ओके, ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन में सुधार आएगा वक्त के साथ। अभी ये सुधार नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 8 महीने, 10 महीने, 2 महीने, 4 महीने,
ठीक है, लेकिन सुधार आएगा क्योंकि बटरफ्लाइज हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये पर्सन अपने आप को अभी, ये पर्सन ना रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये पर्सन अब चेंज हो, मतलब एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये नई शुरुआत करेंगे इस कनेक्शन में। यस, ये दे वांट दिस न्यू बिगिनिंग। इस कनेक्शन में ये सुधार लाएंगे, वर्क करेंगे, या तो ये सोच रहे हैं कि मुझे फाइनली मुझे कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अब नहीं करूँगा तो कभी नहीं हो पाएगा, फिर वो हमेशा के लिए मुझसे दूर जा सकता है या जा सकती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रायता फैला चुका हूँ। तो मुझे दिख रहा है, यस मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ, आपकी जो कनेक्शन है उसमें ये वर्क करने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी आदतों को, जो एडिक्शंस हैं या अपनी जो इनकी आदतें उनको बदलने की कोशिश करेंगे या करेंगी। लेट्स से जैसा पहले बहुत ही ज़्यादा रूखा सूखा सा बिहेवियर था, उस बिहेवियर में आपको बदलाव नज़र आ सकता है विद इन 4 to 5 months। बाय दिस 5 of Pentacle इज हियर। मुझे लगता है कि ये पर्सन अब इस जो है ना, ये जो कंडीशन है ना, ये चेंज, यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन जर्नी में हो, सब लोग नहीं, सबकी बात नहीं करूँगी, ज़्यादातर लोग यहाँ पर हाईली सोल कनेक्शन में हैं। कुछ लोग इक्का दुक्का यहाँ पर सोल कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है। लुक एट दिस, ये रहा यिंग यांग चेंज। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन, ये फाइनली, ये जो इन्होंने ताले बंद करके अपने आप को बंद करके रखा हुआ है ना, फाइनली ये ताला खोलेगा, चेंज आएगा आपके इस कनेक्शन में। लेकिन फिर भी मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। वाई दिस 5 of Pentacle इज हेयर, वाई दिस आउटसाइडर इज हेयर। यहाँ पर इसको प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ हमें क्लियरली मैसेजेस दीजिए। ओके, 6 of Cups, यस ये पर्सन अपने इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, नाइट ऑफ कप्स, बाहर निकलेंगे, आपकी तरफ ऑफर भी लेकर आएंगे। लेकिन मसला यहाँ पर ये है, दिक्कत यहाँ पर ये है कि इस कनेक्शन का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। हम तो यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं। मैं तो यहाँ पर अभी तो आपको मैं सिनेरियोज बता रही हूँ, सिचुएशंस बता रही हूँ कि सिचुएशन में सुधार तो आएगा, चेंज भी आएगा। अगर दोनों सेपरेशन में हो तो वो सेपरेशन भी खत्म होगा। ये पर्सन आएंगे, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, चाहे छोटी ऑफर लेकर आए, लेकिन ये आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन को पता है कि आप जेन्युइनली इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो। आप जैसा प्यार इनको कोई नहीं दे सकता, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को फाइनली इस चीज़ से बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं, आप बहुत मिसिंग एनर्जी है। क्योंकि आपने जितना इस पर्सन को समझा है, जितना चाहा है, जितना प्यार दिया है, वो इस पर्सन को कहीं नहीं मिल सकता। वो ये अच्छी तरह से इनको पता है, जानते हैं ये, ठीक है, वो चीज़ इनको पता है। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, आ रहे हैं, छोटी ऑफर लेकर आ रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी है, लवर्स की एनर्जी। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि भविष्य क्या है। आ तो रहे हैं तो क्या कहीं फिर से आके फिर से ना कोई ऐसी चीज़ कर दें। तो वही चीज़ आज हमें देखनी है कि इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आखिर क्या है। क्या यही सब चलता रहेगा या कोई बदलाव सच में आएगा? ठीक है, और अगर आता भी है बदलाव तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम जो है वो देखेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। सो बॉटम एनर्जी जो है हमारे पास वो है कोडिपेंडेंसी एंड यहाँ पर नीचे फ्री योर सेल्फ। ओके, देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पर केमिस्ट्री, वेरी सून। ओके, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। चिल्ड्रेन, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। एंड जो लास्ट है वो है फ्लर्ट। मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए। वाई दिस कोडिपेंडेंसी इज हियर। यहाँ पर कोडिपेंडेंसी की एनर्जी क्यों है बॉटम एनर्जी में? वाई दिस कोडिपेंडेंसी इज हियर? ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स।
मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो ये हमेशा उस थर्ड पार्टी के ऊपर को डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, ठीक है। कहीं आप बोलो कि भाई मतलब ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री है, यहाँ पर प्यार है, बिल्कुल यहाँ ये लवर्स हैं, लेकिन इस कनेक्शन का जो भविष्य है वो आपके हाथ में है, इसका फ्यूचर आपके हाथ में। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पर थर्ड पार्टी है, जहाँ पर बच्चे हैं, जहाँ पर ये बंदा को डिपेंडेंट है अपने बच्चों के ऊपर, बच्चों की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं चल सकता या फैमिली के मर्ज़ी के खिलाफ नहीं चल सकता है। और अगर लेट्स से अगर यहाँ पर ये पर्सन मैरिड नहीं है या बच्चे नहीं हैं, तब भी ये पर्सन ना, ये मतलब आपका जो कनेक्शन है इन फ्यूचर में वो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा सकता है, यानी दुख, पेन, तकलीफ मिलेगा। क्योंकि ये पर्सन आएंगे तो सही, बात भी करेंगे, लेकिन छोटी ऑफर लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना को डिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि अपने एडिक्शंस की वजह से या किसी भी वजह से ये पर्सन आपको फिर से, जैसे होता है ना, एक बंदा आता है फिर भाग जाता है, आता है फिर वो चीज़ रहेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है वेरी सून। व्हाई दिस वेरी सून इज़ हियर? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वेरी सून की एनर्जी है ना, ये कुछ तो आपको बताना चाह रहे हैं एंजल्स। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर क्यों है। क्योंकि यहाँ पर ये भी नीचे लिखा हुआ है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, यानी कि आप पर डिपेंड करता है। क्लियरली डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, आप किस कनेक्शन में हो, आप किस इंसान के साथ डील कर रहे हो। कहीं वो सिर्फ फ्लर्टिंग तो नहीं हो रहा है सिर्फ, या सिर्फ फ्लर्टिंग के लिए, अपना मन बहलाने के लिए तो आपके पास नहीं आ जाता है, या सिर्फ आपका मन बहलाने के लिए आपको, ठीक है प्यार है, वो बात है, ठीक है, लेकिन एक पर्सन आपके लिए जब स्टैंड नहीं ले सकता तो फिर क्या उसका वो है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। डेथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल, यस, आपको हो सकता है कि यहाँ पर कोई और पर्सन मिले, ठीक है, वेरी सून आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आएगा। ये सारी चीज़ें डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड की तरफ जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कोई किंग ऑफ पेंटिकल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है, जो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री करे, या हो सकता है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल यही पर्सन हो, ठीक है, आपकी लाइफ में एंट्री करे। आपको खुद फैसला करना है कि आपको क्या करना है अभी, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस है, जो कि अभी छुपा हुआ है, आपके सामने नहीं आया। हो सकता है ये पर्सन अभी आपके फ्रेंड जोन में हो, या अभी तक आपको नहीं मिले, लेकिन ये मिलेंगे, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस छुपी हुई एनर्जी होती है। ये पर्सन, वो कहते हैं ना, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है आपके इस कनेक्शन में, आपकी अपनी लाइफ में। या पेज ऑफ वैंड्स, आप ऐसे किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप बहुत अच्छे इंट्यूटिव पावर आपका बहुत ज़बरदस्त है, आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको मिल जाती है। तो वो आप पे है कि आप डिसाइड करो कि आप बहुत समटाइम्स आप काफ़ी सारी आपकी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कहते हैं ना कि जो आप बोलते हो वो सही हो साबित होती हैं। किसी पर्सन के बारे में आप प्रिडिक्ट करते हो कि ये बंदा ऐसा है, तो वो होता है ऐसा। तो आपको पता है, आंसर आपके पास हैं, और वो आपने क्लियरली खुद डिसाइड करने हैं, बिकॉज यू नो दैट कि आपको क्या फैसला करना है, ठीक है। अगर ये पर्सन सिर्फ फ्लर्टिंग के लिए आते हैं, या फिर से वो बच्चों के ही मसले मसाइल लेकर आते हैं, या वही थर्ड पार्टी का इशू लेकर आते हैं, तब तो आपको क्लियरली आपके सामने सारी चीज़ें हैं, आपको डिसाइड करना है, ठीक है। हो सकता है आपकी केमिस्ट्री किसी और के साथ बन रही है, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल हैं। लुक एट दिस, या ये रिश्ता, ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरेगा, या तो ये पर्सन टोटल ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आएंगे, और बहुत जल्दी आपको इस चीज़ का सल्यूशन मिलेगा, बहुत जल्दी। ये नियर फ्यूचर की बात हो रही है, कोई आगे का फ्यूचर नहीं है, ठीक है, हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये चिल्ड्रन की एनर्जी ये क्यों है, ये सारी एनर्जीज प्लीज़ फ्लर्ट की एनर्जीज को भी क्लियर कर दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट, यस, देखो, या तो फैमिली है या तो बच्चे हैं। ये पर्सन वहाँ पर बंधा हुआ है, खुद को मतलब चाहकर भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पाएगा। प्यार बेशक करता है, लेकिन वो अगर आता भी है तो ये प्रॉब्लम्स और ये मसले अपने साथ लेकर आएगा। अब आप सोचो, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। पर मुझे पता नहीं क्यों इतना ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में ना कोई नया पर्सन आने वाला है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, द स्टार। आप अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हो। अभी भी आप उम्मीद, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अभी भी आप उम्मीद रख सकते हो,
मे बी ये कोई क्वीन ऑफ सोर्स हैं जो आप दोनों के बीच दिक्कत पैदा करती हैं, और हो सकता है कि इसमें आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करें। अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे हेल्प लें, उनसे पूछें। यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी है, यहाँ पर फ्लर्ट की एनर्जी क्यों है, वाई दिस फ्लर्ट इज हियर। 10 ऑफ वैंड्स, मे बी ये पर्सन अगर आते हैं तो फिर से आपको वही फ्लर्टिंग आए और फ्लर्ट करके और आपके साथ आपको बोझ देकर चले जाएं। इससे तो बेहतर है कि आप अकेले अच्छे हो, इससे तो बेहतर आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में अच्छे हो, इससे तो बेहतर है कि आप सिंगल अच्छे हो। ये जो सिंगल एनर्जी है ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है आपकी, कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आपको कोई सच बताऊं, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं होते हैं ना, जब आप दोनों सेपरेशन में होते हो, भले प्यार है, मैं देखो प्यार की बात तो मैं कर ही नहीं रही हूँ यहाँ पे, प्यार है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जब ये पर्सन आपके पास नहीं होते ना, सीरियसली आप बहुत खुश होते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हो, आगे बढ़ रहे होते हो, आप सुकून में होते हो, पीसफुल होते हो। और जैसे ही इस पर्सन का कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आता है या ये दोबारा आपकी लाइफ में आते हैं, आने की कोशिश करते हैं, आते हैं, फ्लर्टिंग करते हैं, आपको बोझ फील होता है, आपको लगता है यार पता नहीं कहाँ फंस गई मैं, या कहाँ फंस गया मैं, पता नहीं इस रिश्ते का क्या होना है। यू नो, यही फ्यूचर में भी, नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ, ये चीज़ रहेगी, ये चीज़ रहेगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या करना है। यू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर शुगर कोटिंग करके आपको नहीं बता सकती कि नहीं भाई ओ हो शादी भी हो रही है तो फलाना डिमका, नहीं, जो चीज़ है वो है। हो सकता है इससे आगे वो आपकी लाइफ में अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो, लेकिन जो हकीकत है ना, हकीकत को मानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि मुझे लगता है आपको एडवाइस देना बहुत ज़रूरी है। इसमें से कोई कार्ड अगर आ जाता है तो एडवाइस के लिए, क्योंकि ये कार्ड नेकेड है तो मैं इस तरफ करके थोड़ा सा, कोई भी कार्ड अचानक से गिर सकता है और वो गिर चुका है, और ये भी नेकेड ही है लेकिन मैं दिखा नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। एकदम क्लियर मैसेज आया है। इमेजिन करो कि जो अनवांटेड थॉट्स हैं आपकी लाइफ में, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, जितने भी जो आप नहीं चाहते वो हो, ठीक है, अनवांटेड है, उन थॉट्स को इमेजिन करो कि एक लाइट है। ये भी एक मैनिफेस्टेशन का वैसे तरीका है। एक लाइट है, किसी बाउल में एक लाइट है, उसके अंदर में वो सारे अपने थॉट्स जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, इस कनेक्शन में जो मुझे नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, वो मैंने उस बाउल में डाला, उसको डिज़ोल्व किया, छोड़ दिया, और अपने रूम को क्रिएट कर रहा हूँ एक नई रोशनी के साथ, ठीक है, जहाँ पर आपके पास एक, आपने इमेजिन करना है उन चीज़ों को, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कि यही आपका फ्यूचर है। फ्यूचर में आप इस पर्सन की वजह से कुछ बन जाओ। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। सीधी बात, ठीक है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। द हाई प्रिस्टेस, यू नो दैट, किसी से जानने की भी ज़रूरत नहीं, आई थिंक आपको पता है ऑलरेडी। मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ सकता है, स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कोशिश की है डीपली ये रीडिंग करने की। होप कि आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।